नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा झा। और गुजरात में आज भूपेंद्र पटेल दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। गुजरात में दिव्य भव्य शपथ ग्रहण समारोह आज आयोजित होने वाला है। भूपेंद्र पटेल गुजरात के 18वें सीएम पद की शपथ लेंगे। दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं 22 साल के भूपेंद्र पटेल। 16 विधायकों को मिल सकता है मंत्री पद। गांधीनगर सचिवालय के हेलीपैड ग्राउंड पर शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया है। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में 182 सीटों में से 56 सीटें जीती हैं। बम्पर जीत, बहुमत मिला है इस बार बीजेपी को गुजरात में। और आज मुख्यमंत्री पद की दोबारा शपथ लेंगे भूपेंद्र पटेल। शपथ ग्रहण समारोह में खुद प्रदेश के कई बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। नरेंद्र मोदी इस शपथ समारोह में शामिल होंगे। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। भूपेंद्र पटेल गुजरात के 18वें सीएम पद की आज शपथ लेने वाले हैं। भव्य और दिव्य होने वाला है ये शपथ समारोह। दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं 62 साल के भूपेंद्र पटेल। 16 विधायकों को मंत्री पद मिल सकता है, इसकी जानकारी सामने आ रही है। गांधीनगर सचिवालय के हेलीपैड ग्राउंड में शपथ समारोह आयोजित किया गया है। दोपहर 2 बजे तक भूपेंद्र पटेल शपथ ले सकते हैं मुख्यमंत्री पद की। दोबारा बता दें कि इस बार हाल ही में जो विधानसभा चुनाव हुए हैं इसमें गुजरात में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला है, बम्पर जीत मिली है। और मुख्यमंत्री रह चुके भूपेंद्र पटेल दोबारा से आज फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। और इन्होंने भी घाट लोदिया सीट से चुनाव लड़ा था और उसमें उनको बम्पर जीत हासिल हुई है, बहुमत इन्होंने हासिल किया। और आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं भूपेंद्र पटेल। खुद नरेंद्र मोदी यहां पर शपथ समारोह में पहुंचेंगे। केंद्रीय मंत्री कई केंद्रीय मंत्री यहां पर पहुंचेंगे बताया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह भी शिरकत करेंगे शपथ समारोह में। कार्यक्रम स्थल की ये तस्वीरें हैं। गांधीनगर के सचिवालय के हेलीपैड ग्राउंड पर यह समारोह आयोजित किया गया है। शपथ विधि समारोह तस्वीरें आप देख सकते हैं। और इस समारोह में करीब इस समारोह को बीजेपी की तरफ से मेगा शो बनाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। 2000 से ज्यादा कार्यकर्ता इस समारोह में जुटेंगे। इनके अलावा जो संत समाज है, साधु संत, वो भी इस शपथ समारोह में जुटेंगे और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को अपना आशीर्वाद देंगे। बता दें बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में 182 में से 156 सीटें इस बार जीती हैं। जी हां, बम्पर और प्रचंड जीत बीजेपी को मिली है। और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल दोबारा से आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। इसके अलावा और भी कई मंत्री यहां पर शपथ ले सकते हैं। शपथ ग्रहण में खुद पीएम मोदी और अमित शाह मौजूद रहेंगे। बीजेपी शासित राज्यों के ज्यादातर सीएम यहां पर पहुंचेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर आएंगे और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी वो यहां पर पहुंचेंगे। इनके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां पर शिरकत करेंगे। इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नितिन जुड़ गए हैं। नितिन, गुजरात के गांधीनगर सचिवालय के हेलीपैड ग्राउंड को भव्य तरीके से सजा लिया गया है। शपथ समारोह होने वाला है कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल का। क्या कुछ अपडेट है, कौन कौन से नेता वहां पर पहुंच चुके हैं? देखिए पूजा, बिल्कुल आज गुजरात में जो है शपथ ग्रहण समारोह, जहाँ पर भूपेंद्र सिंह पटेल जो आज मुख्यमंत्री की जो शपथ ग्रहण है वो आज दूसरी बार जो है मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। जिस तरीके से जो है भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई थी गुजरात में कि 156 सीट जो है भारतीय जनता पार्टी लेकर आई थी, पूर्ण बहुमत के साथ जो अपनी सरकार बनाने के लिए जा रही है भारतीय जनता पार्टी। उसमें जो तमाम बड़े बड़े मंत्रियां, नेता हैं, जो सांसद हैं, वो तमाम यहाँ पर जो है शिरकत करेंगे। जिस तरीके से आज जो है गांधीनगर के गुजरात में जो है यहाँ पर पूरी तरीके से उसे सजा दिया गया है स्टेडियम को, जिससे जो है आज भूपेंद्र पटेल जो है यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण समारोह है। और उसी के साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो है इसमें जो है शामिल होंगे। साथ ही रक्षा मंत्री जो गृह राजनाथ सिंह वो शामिल होंगे, अमित शाह शामिल होंगे। साथ ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इसमें जो है शामिल होंगे। जिस तरीके से आज गुजरात में जो शपथ ग्रहण समारोह चुनावों के बाद इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार यहाँ पर बनाई। नितिन, बताया जा रहा है भूपेंद्र पटेल के अलावा और 16 विधायक हैं जो मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। तो ये कौन कौन से विधायक होंगे जो आज शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करेंगे और वो भी मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से आज शपथ ग्रहण समारोह है तो उसमें जो है 20 से 16 से ज्यादा भी जो मंत्री और विधायक जो उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। जिस तरीके से मंत्रिमंडल विस्तार इसमें जो साथ के साथ कराया जाएगा और साथ ही इसके जो है तमाम बड़े चेहरे इसमें जो है शामिल होंगे। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एक पूर्ण बहुमत के द्वारा अपनी सरकार यहाँ पर दोबारा
गुजरात में रिपीट हुई है तो दूसरी बार मुख्यमंत्री जो है भूपेंद्र पटेल जो है बनने जा रहे हैं। साथ ही उसकी जो बधाई है खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको दी है भूपेंद्र पटेल को। साथ ही रक्षा मंत्री के राजनाथ जी यहाँ पर जो है शिरकत करेंगे और साथ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है जेपी नड्डा वो खुद इस प्रोग्राम में शामिल रहेंगे और साथ ही पार्टी का अमित शाह जो अमित शाह जो है गृह मंत्री है वो खुद यहाँ पर जो है शामिल होंगे। साथ ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है तमाम बड़े बड़े चेहरे इसमें जो है आज शिरकत करेंगे। जिस तरीके से आज शपथ ग्रहण समारोह भारतीय जनता पार्टी का या बड़े बड़े चेहरों की जो है यहाँ पर नितिन, बीजेपी की तरफ से शपथ ग्रहण समारोह को मेगा शो बनाने की तैयारी की गई है। करीब 2000 से ज्यादा कार्यकर्ता यहां पर जुटेंगे। इसके अलावा जो साधु संत है, संत समाज, वो भी यहां पर जुटेंगे। तो कौन कौन से जो बड़े संत हैं वो यहां पर शिरकत कर सकते हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जो है मेगा शो इसको जो है शपथ ग्रहण समारोह में बड़े बड़े साधु सन्यासियों को भी जो है निमंत्रण दिया है, यहाँ पर जो है आमंत्रित किया है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार गुजरात में एक बार फिर से जो है दोबारा रिपीट हुई है तो उसको देखते हुए यहाँ पर जो 2000 से ज्यादा की संख्या में लोग पहुंचेंगे। आज जो है भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल वो खुद इस बात का जो जायजा उन्होंने किया है कि जिस तरीके से सरकार बनी और सरकार को बनते ही आज इसमें जो तमाम बड़े बड़े जो चेहरे हैं यहाँ पर पहुंचे हैं। साधु संतों की बात की जाए तो साधु संत जो है सबसे ज्यादा पहुंचेंगे। जिस तरीके से भूमिका जो रही है खुद यहाँ के जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी वो खुद इनके साथ यहाँ पर पहुंचेंगे। तमाम बड़े बड़े चेहरे यहाँ पर पहुंचेंगे। साथ ही यहाँ पर 2000 से ज्यादा लोगों की आने की संभावना, क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जो दूसरी बार जो है शपथ ग्रहण समारोह है उनका जो शपथ ले रहे हैं। साथ ही उनके साथ में तमाम बड़े बड़े चेहरे भी मौजूद रहेंगे। 30 से ज्यादा जो मंत्रिमंडल का जो विस्तार है, खुद विधायक जो 20 से ज्यादा विधायकों को मंत्रिमंडल में जो है शामिल किया जाएगा। नितिन, इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया है। खुद भूपेंद्र पटेल जिस सीट से चुनाव लड़े हैं वहां पर उन्होंने भी बड़े मार्जिन से जीत है वो दर्ज की है, अपने नाम की है जीत। और उन्होंने इस पूरी जीत का जो श्रेय है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है। उन्होंने कहा और उन्होंने इसके लिए आभार जताया और ये भी कहा है कि उनके विजन में ही वो दोबारा से प्रदेश की जो बागडोर संभालने के लिए वो पूरे तरीके से तैयार हैं। जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है जीत का जो श्रेय दिया है, किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद अपने हाथों में गुजरात की जो कमान थी अपने हाथों में ली थी। खुद पार्टी के जो है तमाम बड़े बड़े चेहरे यहाँ पर उतारे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों लोगों के हाथ में जो कमान थी, सबसे बड़ी कमान जो है गुजरात की थी, क्योंकि गुजरात जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है और प्रधानमंत्री खुद यहाँ के रहने वाले हैं। और जी नितिन, तो आज गुजरात में भव्य होने वाला है मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल का शपथ समारोह। दोबारा वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे आज गुजरात के गांधीनगर सचिवालय हेलीपैड ग्राउंड में। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन इस अपडेट के लिए आपका। तो गुजरात में भूपेंद्र पटेल का दिव्य और भव्य शो कुछ ही देर बाद शुरू हो जाएगा, जहां पर भूपेंद्र पटेल गुजरात के 18वें सीएम के रूप में वो शपथ लेंगे। दूसरी बार वो सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं भूपेंद्र पटेल। आज गुजरात में गांधीनगर के सचिवालय हेलीपैड ग्राउंड में शपथ समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और भव्य तरीके से जो समारोह स्थल है उसको सजाया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। वहीं मैनपुरी लोकसभा का उपचुनाव जीतने के बाद सपा की सांसद डिंपल यादव ने संसद सदस्य के तौर पर आज शपथ ली। वो अपने पति और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के साथ दिल्ली में स्थित संसद भवन पहुंची थी। सदन की शपथ लेने के बाद डिंपल ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। तो डिंपल यादव ने आज सांसद की शपथ ली है। अखिलेश यादव भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहे। तस्वीरें आप देख सकते हैं। लोकसभा पहुंची, लोक भवन पहुंची, जहां पर उनके साथ अखिलेश यादव, उनके पति और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी मौजूद रहे और उन्होंने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने उनको सांसद पद की शपथ दिलाई है। मैं डिंपल यादव, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। डिंपल यादव, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। लोकसभा का उपचुनाव जीतने के बाद सपा की सांसद डिंपल यादव ने आज सांसद सदस्य के तौर पर शपथ ली है। संसद सदस्य के तौर पर उन्होंने आज शपथ ली है। सांसद पद की उन्होंने शपथ ली और इस दौरान उनके साथ उनके पति और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव
मौजूद रहे, दिल्ली पहुंचे थे। उनके साथ संसद भवन पहुंची थी डिंपल यादव। सदन की शपथ लेने के बाद डिंपल ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी जो वहां पर मौजूद थी उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद भी लिया। जो लोग वहीं यूपी के मुजफ्फरनगर में रविवार देर शाम करीब 1 दर्जन परिवारों के 80 सदस्यों ने इस्लाम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म में वापसी की। ये लोग रामपुर जिले के रहने वाले हैं। धोबी और दलित वर्ग के बताए जा रहे हैं। मुजफ्फरनगर के बगरा ब्लॉक स्थित योग साधना आश्रम के महाराज यशवीर ने गंगा जल से शुद्धि कराकर सभी के गले में जनेऊ धारण कराकर गायत्री मंत्र के जाप के साथ इन सभी की हिंदू धर्म में वापसी कराई है। और इन लोगों ने यहाँ पर एक बड़ा आरोप जो यूपी के विधायक रह चुके हैं रामपुर के आजम खान उन पर लगाया है और कहा है कि 12 साल पहले जबरन इन लोगों का धर्म परिवर्तन कराया गया था। आजम खान के जो गुर्गे हैं उन्होंने जबरन इनकी जमीन जायदाद हड़प ली थी और इनका उत्पीड़न किया, जिससे तंग आकर उस समय उन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया था। लेकिन अब जिस तरीके से योगी सरकार में दबंगों, माफियाओं और भ्रष्ट नेताओं पर कार्रवाई की जा रही है उससे इनको हिम्मत मिली और अब फिर 12 साल बाद इन्होंने अपने धर्म में घर वापसी की है। मैं हिंदू धर्म में आ गई। मैं बहुत खुश हूँ। अब मेरा नाम कविता। कब आपने हिंदू धर्म कल आप मुस्लिम बने थे बताइए। हम 12 साल पहले बने थे। ऐसा क्या हुआ था जो आपको हिंदू धर्म छोड़कर मुस्लिम बनना पड़ा था? क्या था? आजम साहब ने हमारे साथ कुछ नहीं, उनके आदमियों ने हमें कुछ अच्छाई नहीं दी और हमारे साथ बहुत बुरा जुल्म करा, तो इसलिए हम अपने हिंदू धर्म में आके। किसने आपसे धर्म परिवर्तन कराया था? आजम खान के आदमी ने। कौन है आजम खान? आप लोग? आजम खान जो मुसलमानी है। आप लोग कहाँ के रहने वाले हो? हम रामपुर के। पहले फरजाना नाम था मेरा। अब क्या नाम? अब मेरा सविता नाम है। और पहले भी ये नाम था, क्या कहते हैं, आजम खां के दबाव में हम लोग मुसलमान बने और आजम खानों ने बहुत कुछ करा। मेरे साथ ज़मीन जायदाद हमारी सब छीन ली और बहुत लोग हिंदू भाई, कई लाख लोग परेशान हुए इस आजम खां की वजह से। ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया हमें, जब हमारी ज़मीन जायदाद छीन ली, हमें परेशान करा। अब हम एक एक टुकड़े से दर्ज हुए हैं, हम बहुत परेशान हैं। आजम खान जेल में भी रहे हुए हैं, अब लगातार उन पर जो कार्रवाई भी की जा रही है, सत्ता से भी बाहर लगभग हो चुकी है, क्या कहेंगे? हाँ, वो भी वही बेईमानी की और चोरी की और दुनिया को सताने की वजह से वो आज तक भी जेल में। पहले फरजाना नाम था मेरा। अब क्या नाम? अब मेरा सविता नाम है। देखिए, आजम खां को अगर आज का खूंखार औरंगजेब कहा जाए तो गलत नहीं है। जो औरंगजेब बादशाह ने अपने शासन में हिंदू धर्म के लोगों पर अत्याचार किए थे, उससे भी ज्यादा ये अत्याचारी है और बहुत बड़ा गुंडा है। और आज रामपुर के अंदर जो रामपुर हिंदू बाहुल्य था, आज रामपुर हिंदू कम होते हुए जा रहे हैं और मुसलमान बाहुल्य हो चुका है। उसका यही कारण है कि 4-5 लाख से भी अधिक हिंदुओं का धर्मांतरण रामपुर में किया गया है। वहीं झारखंड प्रदेश कांग्रेस की नई कार्यकारिणी के गठन के साथ ही पार्टी में घमासान तेज हो गया है। नई कार्यकारिणी के गठन हुए अभी 2 दिन भी नहीं हुए कि प्रदेश कांग्रेस के कुछ नेताओं ने कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद से पार्टी में विवाद तेज हो गया। हालांकि पार्टी की तरफ से सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संगठन के खिलाफ कदम उठाने पर लगाम लगाने की पहल की गई है। पार्टी के नेताओं का कहना है कि राज्य में नई कमेटी का गठन लंबे समय के बाद हुआ है, ऐसे में लोगों को उम्मीदें ज्यादा है। धीरे धीरे सभी शिकायतों को दुरुस्त कर लिया जाएगा तो 6 साल बाद प्रदेश
कमेटी की घोषणा की गई है। कांग्रेस की घोषणा के बाद से नेताओं ने इस्तीफा दिया है। इस्तीफे के बाद से पार्टी में विवाद तेज हो गया है। जी हां, वहीं आलाकमान का कहना है कि धीरे धीरे सभी जो कमियां हैं उनको धीरे धीरे दुरुस्त किया जाएगा। तो झारखंड प्रदेश कांग्रेस की नई कार्यकारिणी के गठन के साथ ही पार्टी में घमासान तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है। नई कार्यकारिणी के गठन को अभी 2 दिन भी नहीं हुए। 2 दिन पहले नई कार्यकारिणी के गठन का ऐलान किया गया और अभी उस बात को 2 दिन भी नहीं हुए कि प्रदेश कांग्रेस के कुछ नेताओं ने नई कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद से पार्टी में और विवाद तेज हो गया है, विवाद बढ़ गया है। हालांकि पार्टी की तरफ से सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संगठन के खिलाफ कदम उठाने पर लगाम लगाने की पहल भी की गई है। वहीं पार्टी नेताओं का इस पर यह कहना है कि राज्य में नई कमेटी का गठन लंबे समय के बाद हुआ है। ऐसे में लोगों को उम्मीदें थोड़ी ज्यादा हैं। धीरे धीरे सभी जो शिकायतें आ रही हैं उनको दुरुस्त कर लिया जाएगा। वहीं मैनपुरी थाना क्षेत्र के भिटारा गांव में दबंगों ने बीजेपी के पक्ष में मतदान न करने पर फायरिंग की थी। फायरिंग में एक महिला के पैर में गोली लग गई और वो गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल महिला को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना को लेकर किसी ने अभी तक पुलिस को कोई तहरीर नहीं दी है। वहीं मैनपुरी की यह खबर है जहां पर बीजेपी के पक्ष में मतदान न करने पर फायरिंग का आरोप लगाया है। दूसरे पक्ष में महिला ने फायरिंग में महिला के पैर में गोली लगी है, जिसके बाद वो गंभीर रूप से घायल हो गई है। हालांकि इस विवाद को लेकर अभी तक पुलिस को कोई तहरीर नहीं दी गई है और मामले की फिलहाल तहकीकात नहीं हो पाई है, क्योंकि पुलिस तक मामला अभी पहुंचा नहीं है, शिकायत नहीं दी गई है। मैनपुरी थाना क्षेत्र के भिटारा गांव की ये घटना बताई जा रही है, जहां पर दबंगों ने बीजेपी के पक्ष में मतदान न करने पर फायरिंग की है और जिसमें एक महिला के पैर में गोली लगी और वो गंभीर रूप से घायल हो गई है, जिसका जिला अस्पताल में फिलहाल इलाज चल रहा है। वही घटना को लेकर अभी तक पुलिस में कोई शिकायत नहीं दी गई है, कोई तहरीर नहीं दी गई है, जिसके आधार पर जो है इस मामले की जांच हो सके। तो मैनपुरी की यह खबर है जहां पर बीजेपी के पक्ष में मतदान न करने पर फायरिंग का आरोप है कुछ दबंगों पर और जिसमें एक महिला के पैर में गोली लगी है, उसका इलाज चल रहा है अस्पताल में और आरोप है पीड़ित पक्ष का कि उन्होंने बीजेपी के पक्ष में मतदान नहीं किया था, जिसके चलते दबंगों ने उन पर फायरिंग की है। वहीं बहराइच जनपद में भारत नेपाल सीमा पर बने अंतर्राज्यीय रोडवेज बस स्टैंड का उद्घाटन प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने किया। इस दौरान उन्होंने सपा पर जोरदार हमला बोला और कहा कि जब आजमगढ़ और रामपुर का किला ध्वस्त हुआ तो चाचा भतीजा साथ हो गए। केवल एक किला मैनपुरी के रूप में बचा लिया था और अगर मैनपुरी की बात की जाए तो जनता ने वहां सपा को वोट नहीं किया बल्कि मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि दी है। उसी श्रद्धांजलि की बदौलत जीत हासिल हुई है। तो अंतर्राज्यीय रोडवेज बस का बहराइच में उद्घाटन किया है परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने और इस दौरान उन्होंने सपा पर जमकर हमला बोला और उन्होंने मैनपुरी की जीत को लेकर कहा कि ये सपा की जीत नहीं बल्कि मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि दी गई है मैनपुरी वासियों की तरफ से, जिसको सपा अपनी जीत मान रही है, लेकिन ये उनकी जीत नहीं बल्कि मुलायम सिंह यादव को मैनपुरी वासियों की श्रद्धांजलि है। उसी श्रद्धांजलि की बदौलत सपा ने ये जीत हासिल की है मैनपुरी में। क्यों आए चाचा भतीजा? ये आए कि जनता की ताकत के कारण आए। जब आजमगढ़ और रामपुर की उनकी सियासत ध्वस्त हो गई, मैनपुरी अंतिम किला बचा हुआ था, तो ये डर करके एक हुए हैं। और आप ये भी आप मैनपुरी की जीत उनकी जीत नहीं है, वो मुलायम सिंह जी की लोगों ने श्रद्धांजलि दिया। वो उनके नेता थे, उनके प्रिय नेता थे, इसलिए उन्होंने उनसे श्रद्धांजलि मांगा। लोगों ने उनको श्रद्धांजलि के रूप में वोट दिया। उन्होंने कभी ये नहीं मांगा कि समाजवादी पार्टी को वोट दीजिए। लोगों ने कहा कि भाई मुलायम सिंह जी को श्रद्धांजलि दी, तो उसको उन्होंने दिया। तो एकता है, एकता बनी रहे, ये बहुत खुशी की बात। वहीं सुल्तानपुर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक विवाहिता ने यहां अपनी 3 साल की बेटी को साथ लेकर अग्नि में समाधि ले ली। महिला की शादी को 4.5 साल हुए हैं। पुलिस ने महिला के मायके वालों की शिकायत के आधार पर दहेज हत्या के मामले में मुकदमा दर्ज किया है। ये दिल दहला देने वाली घटना सुल्तानपुर के कादेपुर कोतवाली क्षेत्र के
तवक्कलपुरा नागरा गांव की हैं। गांव के रहने वाले अरविंद चौरसिया की पत्नी लक्ष्मी ने अपनी 3 साल की मासूम बेटी रिद्धि उर्फ गौरी के साथ खुद को आग लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं पुलिस ने लक्ष्मी की मां की तरफ से मां की तहरीर पर पति अरविंद चौरसिया, ससुर और सास के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज किया है, मुकदमा दर्ज किया है और मामले की जांच में जुट गई है पुलिस। इस मामले को लेकर एसपी सोमेन वर्मा क्या कुछ कहना है वो आपको सुनवाते हैं। हाजीपुर क्षेत्र में सूरापुर कस्बे से सूचना मिली थी पुलिस को कि एक महिला और उनकी 3 साल की बच्ची चली हुई मिली है। पुलिस उस सूचना में यहाँ पे तत्काल पहुंची। पता चला महिला के नाम लक्ष्मी है। 4 साल पहले इनकी करीब शादी हुई है। इस संबंध में बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। जो छोटी बच्ची थी वो इन्हीं की बच्ची थी। बाद में मृतका का परिवार द्वारा पुलिस को तहरीर दी गई, जिसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और जो मुख्य अभियुक्त है उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। कांग्रेस और बीजेपी नेताओं के बीच किसी न किसी मुद्दे को लेकर आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो जारी रहता है, लेकिन इस बीच अति उत्साह में कई बार नेता कुछ विवादित बयान भी दे देते हैं। ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से सामने आया है, जहां पूर्व मंत्री राजा पटेरिया ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से पीएम मोदी की हत्या के लिए तत्पर रहने की नसीहत दे डाली। जी हां, वहीं पूर्व मंत्री का ये विवादित बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वायरल वीडियो में वो कहते हुए दिख रहे हैं, अगर हमें संविधान को बचाना है तो मोदी की हत्या के लिए तत्पर रहना होगा। वहीं कांग्रेस नेता के इस विवादित बयान के बाद घमासान छिड़ गया है, जहां पर उन्होंने लोगों से पीएम मोदी की हत्या के लिए तत्पर रहने की बात की है। बता दें आपको कि बीजेपी और कांग्रेस नेताओं में अमूमन किसी न किसी बात को लेकर जो बयानों का दौर है, प्रत्यारोप का जो दौर है वो जारी रहता है, लेकिन इस दौरान जो कई नेता कई बार कुछ विवादित बयान भी दे डालते हैं। ऐसा ही ये जो मामला अब सामने आया है मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से सामने आया है, जहां पर पूर्व मंत्री राजा पटेरिया ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से पीएम मोदी की हत्या के लिए तत्पर रहने की नसीहत दे डाली है। पीएम मोदी की हत्या के लिए तत्पर रहने की बात कही है उन्होंने, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मंत्री जी का ये विवादित वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो कहते हुए दिख रहे हैं, अगर हमें संविधान को बचाना है तो मोदी की हत्या के लिए तत्पर रहना होगा। इलेक्शन खत्म कर देगा, मोदी धर्म जाति भाषा के आधार पर बांट देगा, दलितों को, वनवासी आदिवासियों को और अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है। संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो, हत्या इन द सेंस कराने का काम। खबरों में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।